नमस्कार, गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सच्चा स्वागत है। आज कोरोना के बारे में बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसको हम एक सरसरी नज़र में आज की अपडेट्स देखते हैं। कोरोना से इफेक्टेड यानी पूरे देश भर में लगभग 4 लाख लोग पीड़ित हो गए हैं, यानी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 3,95,047 लोग, उसमें से ठीक होकर घर को जाने वाले की संख्या है 2,13,830। एक्टिव अभी भी जो दवाखानों में, अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, ऐसों की संख्या है 1,68,269। और मरने वालों की संख्या अब तक इस महामारी की वजह से हमारे देश में 12,948। कर्नाटका स्टेट में यह संख्या है। कुल संक्रमित लोग 8,697 बताए जाते हैं, जिनमें से अच्छे होने वालों की संख्या है 5,391 और एक्टिव मरीजों की संख्या 3,170 और मरने वाले पूरे स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में 132 बताए जाते हैं। और हमारे जिले बीदर में अब तक 484 लोगों को यह संक्रमण हुआ है, जिनमें से 266 लोग अच्छे होकर, ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। 205 लोग अभी भी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और मरने वालों की संख्या कुल 13 बताई जाती है। तो ये जो आंकड़े हैं, जो दिन ब दिन इस तरह से फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक तरह से शॉक हो रहा है कि अब क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं और ऐसे में सरकार नए नए कानून निकाल रही है और इसमें ढील दे रही है और पता नहीं अभी क्या होने वाला है। अब किसी प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन नहीं करेगी सरकार। कर्नाटक सरकार की एक दिन पहले की ये खबर है। जी हाँ, कोरोना की मार कुछ इस कदर पड़ रही है कि सरकार की सांसें फूलने लगी है। सरकार अब एक एक करके अपने हथियार डाल रही है। एक मायने में सरकार ने हार मान ली है। अब कोई सख्ती नहीं होगी, एक एक करके कानून में ढिलाई दी जा रही है। देश भर में हर दिन 15,000 लोग नए कोरोना रोगियों का पता चल रहा है। वैसे जिनका टेस्ट नहीं हुआ उनके आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार आज देश भर में हर दिन 15,000 नहीं बल्कि 50,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। और सरकार माने या ना माने, अब वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में चंद बड़े शहरों में तो कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। अब धीरे धीरे छोटे शहर और गांवों तक भी यह महामारी विकराल रूप धारण कर रही है। ऐसे समय सरकार को चाहिए था कि कानून में और सख्ती करती, इलाज के तरीकों में ज्यादा अग्रसर होती, उसमें कुछ नए नए अस्पताल खोलती और लोगों को इलाज करने का भरोसा दिलाती। लेकिन अब क्या हो रहा है, ठीक इसके उलट। संसाधनों की कमी बताई जा रही है, पैसों की कमी, कर्मचारी और डॉक्टरों की कमी। कानून के मुताबिक जिन्हें क्वारंटाइन करना चाहिए अब उन्हें क्वारंटाइन नहीं कर रही है। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब वो सिर्फ और सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के परिवार के लोगों को ही क्वारंटाइन करेगी, ना कि उनके पिछले 14 दिनों के प्रथम और द्वितीय संपर्क, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स कौन कौन है वो तलाश करके, जाकर उनको ढूंढकर, पकड़कर क्वारंटाइन करने का जो सिलसिला था। कानून के मुताबिक उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखना पड़ता था। अब वो काम सरकार नहीं करने जा रही है। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग का एक नया संशोधन कानून आया है। हर दिन एक नया कानून बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट एरिया को लेकर भी अब जिस घर में रोगी पाया जाता है उससे 100 मीटर के आसपास के एरिया को ही कंटेनमेंट घोषित किया जा रहा है, मगर प्रैक्टिकल में इतना भी अमल में नहीं लाया जा रहा है। रोगी के घर को ताला लगाकर उसके घर के दरवाजे के सामने 2-4 बैरिकेड लगाए तो खत्म, आज का कंटेनमेंट जोन हो गया। सरकार करे भी तो क्या करे, हर दिन अगर सैकड़ों लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे तो क्या करें। दवाखानों में बेड की कमी है, बेड नहीं है। डॉक्टर लोग भी डर के मारे भगवान भरोसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में धकेल कर छोड़ दे रहे हैं और जो नर्स, आया, दाया, वार्ड बॉय लोग ही थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए हैं, लोगों को अपने आप आत्मनिर्भर होने की सलाह दे रहे हैं।
सरकार अब देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चिंतित है, लेकिन चीन और नेपाल ने भी सरकार की नींद हराम कर दी है। कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती है। अब यह कहकर संतुष्ट होना पड़ रहा है कि हमारे देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बहुत कम है और बीमारी से ठीक होकर घर वापस आने वालों की संख्या ज्यादा है, यानी रिकवरी रेट अच्छा है। इन सारी बातों का एक ही अर्थ है, अब जब कोरोना का कहर बेतहाशा लोगों पर बरस रहा है, डरा रहा है, एक एक घर में पूरे परिवार संक्रमित हो रहे हैं। बीदर यानी हमारे शहर में अंबेडकर चौक में एक ही परिवार के 16 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है, जिनमें से एक की मौत भी हुई है। नगर के कुछ इलाके हैं जो मैलूर, सीएमसी कॉलोनी, वड्डर कॉलोनी, नंदी कॉलोनी, इन सभी कॉलोनियों में आज संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि कभी भी किसी के घर में भी संक्रमण घुस सकता है। ऐसी परिस्थिति में और भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। बाहर जाना ही जरूरी हो तो पर्सनल फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। मास्क का उपयोग कंपलसरी करते रहना है। बार बार हाथ साबुन से धोए या कोई हैंड वॉश इस्तेमाल करें। इन सावधानियों के साथ साथ आज हम एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। इन सावधानियों के साथ साथ आज हम हमारे चाहने वालों को यह भी बताना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी अपने अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करें। कुछ फूड सप्लीमेंट लेते रहें। वैसे नींबू का सेवन लगातार करना, सूरज की रोशनी में 1-2 घंटा बैठे रहना, दूध में हल्दी मिलाकर पीते रहना, गर्म पानी में नमक मिलाकर दिन में एक बार गॉगल यानी गरगरे करना, आदि सभी चीजें परिवार के सभी सदस्यों को करते रहने की बातें हम सुनते हैं। ऐसे उपदेश की बातें सभी कहते हैं। लोग कुछ दिनों तक अनुसरण भी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता उसका असर, तो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि नींबू रस में जो अंश है वो हम कितनी मात्रा में लें यह हमें पता नहीं। पानी वाले दूध में कितना कैल्शियम होता है और हमारे शरीर को कितना आवश्यक है उसका भी हमें पता नहीं है। हल्दी पाउडर के 1 चम्मच में लकड़ी का भूसा कितना होता है और सचमुच में 1 चम्मच हल्दी पाउडर में कितना मॉलिक्यूल हल्दी होता है हमें पता नहीं है। हमें यह भी पता नहीं है कि हमें कितने मॉलिक्यूल हल्दी हमारे शरीर को जरूरत है। विटामिन डी सूरज की रोशनी से 1 घंटे में हमें कितना मिलता है और हर दिन हमें कितना चाहिए यह भी हमें पता नहीं है। इसलिए तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नुस्खे आजमाने पर भी परेशानी से बचना मुश्किल है और इसीलिए वैज्ञानिक तरीकों से फूड सप्लीमेंट की हमें सख्त जरूरत है। और इस बारे में हम अगले अंक में अब नहीं विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपकी और आपके परिवार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जाते जाते एक समाचार है जो हमारे कुछ यंग दोस्तों ने एक अच्छा काम किया है। बीदर हैदराबाद रोड पर जो तरकारी मार्केट का एक एरिया है जहां पर एक रोड एक्सीडेंट होता है और एक नौजवान बुरी तरह से घायल होकर तड़पता रहता है। आने जाने वाले लोग तमाशबीन बनकर देखते हुए गुजरते हैं। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग फोटो लेते हैं। मगर यह बात जब हमारे उन साथियों को जब पता चलती है जो कुछ चंद कदमों की दूरी पर गली में यही कोविड-19 से संबंधित कुछ समाज सेवा भी कर रहे थे, कुछ अनाज बांट रहे थे, तो जब उनको पता चला तो वो वहां पर दौड़ आए। अखंड कर्नाटक रक्षणा सेवा दल के नाम से ये संस्था है। उसके स्टेट सेक्रेटरी है माजिद बिलाल जी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मुनीर अहमद कुरैशी जी, जो इस घटना को देखते ही तुरंत उन्होंने 108 को फोन किया और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और खुद आगे होकर उस व्यक्ति को एम्बुलेंस में डालकर दवाखाने को भेजने का एक मदद उन्होंने की, उस टीम ने की। और उनके इस जज्बे को गंदरो टाइम्स सैल्यूट करता है, क्योंकि तमाशबीन बहुत लोग होते हैं, आगे होकर एक फ़ोन करना, कुछ मदद करना, ये बहुत से लोगों ने नहीं सीखा है। और ये नौजवान साथी ऐसा एक लेसन, ऐसा एक पाठ इस घटना के जरिए हम लोगों को आम जनता को दिया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा
इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।